हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। अभी तक हम मोशन पढ़ रहे थे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सिर्फ बॉडी आगे जाएगी या पीछे जाएगी या ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ये था बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। अभी जो हम मोशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन, एक प्लेन में, मतलब बॉडी एक ही टाइम पे आगे भी जा रही होगी ऊपर भी आ रही होगी, मतलब दो दो डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही होगी, ट्रेवल कर रही होगी। इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको चीज पता होनी चाहिए वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर के बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। स्केलर्स और वेक्टर्स आप बचपन से अभी तक पढ़ते आए हो, तो चलो देखते हैं। आपने अभी तक पढ़ा है कि बच्चों स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं, आप जानते हो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, मास कितना है, 5 kg है, क्या उसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत है, नहीं है, तो वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है या कितना केल्विन है, इसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको डिफाइन करने के लिए। तो ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं बच्चों हम स्केलर क्वांटिटीज। उसके बाद हमने दूसरे टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी थी, वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती थी, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी कोई ना कोई वैल्यू तो हो, मतलब कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो हो, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी देनी पड़े। अब डायरेक्शन देनी पड़े इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स मैंने लगाई 10 न्यूटन। अब मेरे को यह भी तो बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन मैंने आगे लगाई या पीछे लगाई, ऊपर लगाई या नीचे लगाई, दाएं लगाई कि बाएं लगाई, ठीक है, तो मेरे को डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपके सिलेबस में नहीं है वो। तीसरी टाइप की क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको टेंसर क्वांटिटीज कहा जाता है, टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। ये 3 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। ये टेंसर क्वांटिटीज होती क्या आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्या होती है मैं इसको थोड़ी देर में बताता हूं आपको। उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं। देखो बच्चों 3 टाइप की क्वांटिटीज कौन कौन सी, स्केलर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल मैंने दे दिया। टेंसर क्वांटिटीज आपको नहीं करनी है, फिर भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्केलर लिया, मान लिया स्केलर मतलब 2 वेट लिए मैंने, ठीक है, 2 वेट, एक है 5 kg, दूसरा है 10 kg। बच्चों अगर इसको जोड़ना होगा आपको तो आप बहुत इजीली जोड़ दोगे, 5 + 10 15। अब मैं बात करता हूं 2 वेक्टर क्वांटिटीज की, 2 वेक्टर क्वांटिटीज की, ठीक है। मैंने बोला एक है फोर्स F1, फोर्स जो है वो है बच्चों 3 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, और एक है फोर्स F2 जो है 4 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है। तो एक फोर्स ईस्ट की तरफ, एक फोर्स नॉर्थ की तरफ। अब आपको अगर कोई बोले कि इन दोनों फोर्सेस को प्लस करो तो आप क्या करोगे, 3 + 4 7, जो कि हो जाएगा गलत। बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं प्लस माइनस होती, उनके लिए अलग मैथमेटिक्स होता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इस चैप्टर में हमको वही सीखना है कि ये अगर दोनों फोर्सेस प्लस करनी है तो कैसे करेंगे, माइनस करनी है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे, डिवाइड करनी है तो कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो हमको सीखना है, आपके लिए बहुत नया है और बहुत मजा आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें हमको करनी है इस चैप्टर में। इसके बाद हमको मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सर्कुलर मोशन करना है। चलो तो देखो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स मैंने बता दिया होते क्या हैं, द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर।
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करने से पहले आपको बता देता हूं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वेक्टर्स की। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। ठीक है बच्चों, ये एरो, अब फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे लिखा था 3 न्यूटन ईस्ट, तो इसकी जो लेंथ होगी वो बताएगी कि फोर्स कितनी है, यानी इस एरो की लेंथ जो होगी वो बताएगी कि फोर्स कितनी है, या कोई भी वेक्टर की वैल्यू कितनी है। फोर्स में जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तो फॉर एग्जांपल इसकी जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ है वो बताएगी हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बताएगी बच्चों, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है। ठीक है, वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी लेंथ उसकी वैल्यू बताएगी, और ये जो इसकी डायरेक्शन है, इसके हेड की डायरेक्शन है, आगे की तरफ एरो की डायरेक्शन है, ये बताएगी कि वो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बनाया तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऐसे बनाया तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, और उसकी लेंथ जो है वो बताएगी उसकी वैल्यू कितनी है। ये बच्चों वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये तो होगी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये बताया मैंने एरो। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं बच्चों, हेड ऑफ वेक्टर, और इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं। चलो इतना समझ में आ गया। अब आगे चलो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आएंगे इक्वल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स बच्चों, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स में दो चीजें होती हैं, एक उनकी मैग्नीट्यूड, एक उनका डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड है, यानी जिनकी वैल्यू भी सेम और जिनका डायरेक्शन भी सेम, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तब उनको वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, द वेक्टर्स हैविंग same magnitude, the vectors having same magnitude as well as direction। ठीक है बच्चों, अब फॉर एग्जांपल मैं फोर्स का एग्जांपल बार बार ले रहा हूं क्योंकि फोर्स आपने सुना हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक फोर्स आगे की तरफ 5 न्यूटन, दूसरी फोर्स आगे की तरफ 5 न्यूटन, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर मैं वेक्टर्स भी कौन से बोलूं, ये फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब मैं बोलूं 5 न्यूटन आगे की तरफ, 5 न्यूटन पीछे की तरफ, तब ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं होंगी, तब उनको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, तभी हम उनको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं। इसके बाद कौन से, अनइक्वल वेक्टर्स। ये तो बच्चों वाली बात होगी अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखने लग जाऊंगा तो। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं कि अगर मान लिया दोनों में से कोई एक चीज सेम नहीं है, ठीक है, कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन नहीं सेम, तब भी अनइक्वल। मान लिया दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब भी वो अनइक्वल वेक्टर्स। या दोनों ही सेम नहीं है, तब भी वो क्या होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। द वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज अनइक्वल वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स के बीच डिफरेंस। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो अगले जो हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स, पैरेलल, क्या लिखिए यार, ओहो, पैरेलल वेक्टर्स। तो बच्चों पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जिन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो। क्या हो बच्चों, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। क्या होगा, वेक्टर्स विद सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स विद सेम डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये पैरेलल वेक्टर्स, ये पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है, यहां पे थीटा जो होगा वो 0 होगा। ये थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल।
ये ध्यान में रखना है कि पैरेलल वेक्टर्स में दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा, दोनों के बीच कोई एंगल ही नहीं बन रहा। एंगल तब बनता है ना जब एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल जीरो। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो एक दूसरे से। एक अगर इस साइड जा रहा है तो दूसरा उस साइड जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, एक यहां जा रहा है तो एक यहां जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट होगी। वेक्टर्स विद ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स विद ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चों ये बताओ मेरे को कि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना बनेगा? देखो एक यहां जा रहा है तो एक यहां जा रहा है, अब दोनों के बीच एंगल देखो, ये एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 180 डिग्री एंगल होगा दोनों के बीच जब एंटी पैरेलल होंगे। और अगर पैरेलल होंगे तो थीटा कितना होगा? दोनों के बीच एंगल कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। पैरेलल के लिए 0, एंटी पैरेलल के लिए 180, पैरेलल के लिए सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल के लिए अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे जाएंगे एंटी पैरेलल ऐसे। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गए पैरेलल एंटी पैरेलल। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ऐसा मैं मान चुका हूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और टाइप के वेक्टर्स हैं हमारे पास। उसके बाद आएंगे बच्चों कोलिनियर वेक्टर। कौन से वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है बच्चों, को का मतलब साथ साथ, लीनियर मतलब लाइन में, एक ही लाइन में आने वाले वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये रहा तो दूसरा ये रहा, इसको बोलते हैं बच्चों कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। लाई ऑन सेम लाइन, सेम लाइन में आने वाले, एक ही लाइन में आ रहे हैं दोनों वेक्टर्स, तो क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर्स which lie on same line। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मैं मान चुका हूं। कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद आएंगे बच्चों कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब को मतलब साथ साथ में, लाइन मतलब लाइन में, सेम लाइन में, तो कोप्लेनर मतलब को मतलब साथ साथ में, प्लेन मतलब प्लेन में, सेम प्लेन में। प्लेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, ये पूरा बोर्ड एक प्लेन है। अब इसमें एक वेक्टर यहां है, एक वेक्टर यहां है, दोनों सेम ही प्लेन में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो तुम। ये एक प्लेन है, मान लीजिए ये नोटबुक एक प्लेन है, तो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दोनों सेम ही प्लेन में आए। ठीक है, अगर इस ये प्लेन ऐसे है तब भी दोनों आगे सेम प्लेन में, ऐसे आए तब भी सेम प्लेन में, ऐसे रख दो इस प्लेन को तब भी सेम प्लेन में। ठीक है, जैसे मर्जी, मतलब एक प्लेन में आने वाले वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, दो वेक्टर्स हमेशा सेम प्लेन में आ सकते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर्स which lie on same plane। ठीक है, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर वेक्टर भी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो एक अगला है कनकरेंट वेक्टर। कौन से वेक्टर्स? कनकरेंट वेक्टर्स। बच्चों कनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो सेम पॉइंट पे होते हैं, सेम पॉइंट पे एक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल कैसे समझ सकते हो? फॉर एग्जांपल ये कोई एक चीज है यहां पे, इसको आपने यहां से खींचा F1 फोर्स के साथ, यहां से खींचा F2 फोर्स के साथ, यहां से खींचा F3 फोर्स के साथ, यहां से खींचा F4 फोर्स के साथ, F5 फोर्स के साथ, F6 फोर्स के साथ। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही बॉडी पे 6 फोर्सेस यानी 6 वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स which lies on same point।
सेम पॉइंट पे लगने वाले वेक्टर्स को क्या बोला जाता है बच्चों? कनकरेंट वेक्टर्स बोला जाता है। तो ये तो थे कुछ अच्छे अच्छे वेक्टर्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब दो टाइप के वेक्टर्स हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब आएंगे बच्चों जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ये भी कोई वेक्टर होता है बच्चों? हाँ जी, ये भी कोई वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर्स, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू ना हो, मतलब ऐसी फोर्स जो कि जीरो है, मतलब फोर्स है ही नहीं। तो ऐसा वेक्टर, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो तो डायरेक्शन क्या होगा? हमें नहीं पता इसका डायरेक्शन क्या होगा। हम लिखते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन ये ले सकता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, और प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जीरो वेक्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। अब करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बच्चों, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वेक्टर है। इसका खेल क्या है ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जैसे जैसे ये वाली सीरीज आगे बढ़ेगी वेक्टर्स की। ठीक है, अभी तक फिलहाल रटा मारो। चलो, यूनिट वेक्टर्स, ऐसा वेक्टर, द वेक्टर which have magnitude 1। ठीक है, इतना ध्यान में रखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मतलब इसको लिखने ना लिखने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बच्चों एक ही काम होता है, इसका एक ही काम होता है, इसका काम होता है डायरेक्शन देना। समझ नहीं आ रहा मेरे को पता है, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ये फोर्स है, ठीक है, 4 न्यूटन। अब लिखने को मैं ये लिख सकता हूं 4 न्यूटन। 4 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट। ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि डायरेक्शन लिखनी जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं यूनिट वेक्टर का यहां पे यूज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स कैप, ये इसका सिंबल होता है। ये हमको ये बता रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में इसकी क्या है? डायरेक्शन है। अब देखो, इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, 4 1 जा 4 ही हो गया। लेकिन इसको लिखने से फर्क ये पड़ा कि ये डायरेक्शन दिखा दी इसने, ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने डायरेक्शन बता दी कि एक्स डायरेक्शन में है। अगर मैं नेगेटिव लिखता तो यहाँ पे नेगेटिव। देखो बच्चों, धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात। हालांकि यहाँ पे हम एन कैप, आई, जे, के वो सारे यूज करते हैं, वो भी देखेंगे। पहले ये देखो, यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं कैप से। फॉर एग्जांपल ए अगर यूनिट वेक्टर है तो ऊपर लिखेंगे ए कैप। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, इट ओनली शोज डायरेक्शन। अगर अभी आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया है कोई बात नहीं, पूरा समझ में आ जाएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा जब मैं यूनिट वेक्टर पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इस पे स्पेशल वीडियो बनेगी, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान में रखो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। यहाँ पे लिखने से कोई इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा, 4 है, 4 ही रही। लेकिन इसको लिखने का फायदा ये है कि ये डायरेक्शन दिखा देता है हमको, ठीक है, कि एक यूनिट वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है, यानी ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। आई होप आपको ये सारे वेक्टर समझ में आए होंगे। तो देखो बच्चों, वेक्टर्स को शो कैसे किया? फॉर एग्जांपल अगर फोर्स लिखनी है, फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन ईस्ट, तो फोर्स एक वेक्टर है तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर्स को कैसे डिनोट करेंगे? कोई भी वेक्टर लिखा और उसके ऊपर लगा दिया एरो। अब अगर मैं लिखूं कोई भी वेक्टर, ठीक है, और ऐसे कर दूं इसको बंद, ये है बच्चों मोड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई सीधी सीधी लाइंस वाली, इसको मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। इसका मतलब है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ये बंद कर दिया इसके अंदर तो ये वेक्टर नहीं रहा, ये अब स्केलर बन गया, क्योंकि अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। समझ में आया? ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आई होप आपको सब कुछ समझ में
आया होगा। देखो बच्चों, अब मैंने आपको बोला कि वेक्टर्स जो हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। वेक्टर्स को प्लस करने के लिए स्पेशल मैथ पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा में जो आपको चीजें करनी है, वेक्टर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, स्टार्ट में ये अगली वीडियो से ही करवाऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि वेक्टर्स को प्लस और माइनस कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमको करना है वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा यूनिट वेक्टर्स और हाँ, एक और चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमको 3 मेथड करने हैं, हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड। इसके अलावा हमको करना है पैरेललोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैरेललोग्राम में शॉर्ट में लिख देता हूं, पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ है एक वेक्टर एडिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक पैरेललोग्राम का भाई ही होता है ट्रायंगल वेक्टर एडिशन। ये 3 हमको एडिशन के तरीके करने हैं, और कमाल की बात, सब्ट्रैक्शन भी यहीं से होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमको 2 टाइप के प्रोडक्ट करने हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, तो ये करना है हमको। इसके अलावा वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो एक अलग से टॉपिक है। तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। वेक्टर्स का अलजेब्रा अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर से, तो मेक इट इजी देखते रहिए, नया चैनल है, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू बच्चों।